जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये आप गाड़ी देख रहे हैं मर्सिडीज़ E350 सेडान। इस गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी का एसी लगाते हैं, यहाँ से एसी तो ऑन होता है लेकिन इसका कंप्रेसर जो है वो काम नहीं करता, तो उसमें मसला आ रहा है। यहाँ से मैं एक मरतबा आपको चेक करा देता हूँ। ये गाड़ी मैंने ऑन स्टार्ट कर दी है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से जी मैं इसको ऑटो पर करता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा जो एसी है वो काम कर रहा है, यहाँ से इसकी लाइट ऑन है पैनल में, इसकी लाइट जो है एसी की लाइट में पैनल में ऑन है, लेकिन हमारा जो एसी है वो काम नहीं करेगा। ना ही इसका एसी का पंखा जो एसी के साथ चलना चाहिए वो भी नहीं चल रहा, और दूसरा इसमें कि इसका जो कंप्रेसर है वो भी नहीं चल रहा। और गाड़ी को मैंने स्कैन कर लिया है, ये कोड आपके सामने है जी। गाड़ी में ये आप ECM देख रहे हैं, ECM में एक कोड आ रहा है जी, आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर है शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, ये करंट में कोड है इसका, ठीक है। और एसी में आप देख रहे हैं, एसी में इसका कोई फॉल्ट नहीं है। ये आप एसी चेक करेंगे तो एसी में इसका कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये एक मिनट यहाँ से मैं आपको चेक कर रहा हूँ। देखिए जी एसी में इसका कोई फॉल्ट नहीं है, एसी में शो नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसके आउटसाइड टेम्परेचर में। देखें ये आउटसाइड टेम्परेचर है शॉर्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इसमें भी कोड आ रहा है P007015, इसमें भी कोड यही है। और इसके इंजन में भी आप देख रहे हैं यही कोड है, जो पहले ऊपर आपको चेक रहा है इसमें देख रहे हैं P007200 है इसमें। और ऊपर जो है इसका जो फ्यूज बॉक्स है उसमें ये कोड आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ड्राइवर साइड सैम, यानी कि फ्रंट सिग्नल एक्विजिशन एंड एक्शन मॉड्यूल, इसमें ये कोड आ रहा है, ये आप देख रहे हैं आउटसाइड टेम्परेचर का। तो यहाँ से अगर आप यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ मीटर में भी इसका आउटसाइड टेम्परेचर ये आप देख रहे हैं सीसी में नहीं बता रहा। तो इसमें ज़्यादातर में मसला ये आता है कि इसका आउटसाइड टेम्परेचर काम ना करे तो गाड़ी में यह इशू आता है। तो इसका टेम्परेचर कहाँ लगा हुआ है वो आपको चेक कराता हूँ, और उसकी वायरिंग वगैरह आपको चेक कराता हूँ। ये देखें यहाँ से AC ऑन है और यहाँ पे ऑन है, इसका फ़ैन ऑन है, यहाँ से इसका ब्लोअर वगैरह काम कर रहा है, लेकिन जो हमारा AC है वो नहीं काम कर रहा। तो ये बाहर जाके आपको इसका फ़ैन और कंप्रेसर आपको चेक करा देता हूँ। गाड़ी है ये जी देखें, अंदर से AC ऑन है, इसका AC ऑन है लेकिन कंप्रेसर हमारा नहीं काम कर रहा, चल नहीं रहा। और हमारा जो फ़ैन है वो भी बंद है, उसका फ़ोन फ़ैन भी वो ऑन नहीं है। और इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो किधर लगा हुआ वो आपको चेक रखा है जी। तो ये मैंने अब नीचे से ये कवर उतारा है, ये कवर आपको उतारना पड़ेगा, ये नीचे से मैंने उतार दिया है। और नीचे से आप कवर उतारेंगे तो इस साइड पर जो हमारा फॉल्ट है वो ये है जी, ये इसका ग्रिप है टेम्परेचर सेंसर का। ये टेम्परेचर सेंसर का आप ग्रिप देख रहे हैं, ये उतरा हुआ, और ये वहाँ पर ये टेम्परेचर सेंसर हमारा जो है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर ये लगा हुआ है जी, ये वाला हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, ये आप देखें। और ये हमारा ग्रिप जो है वो उतरा हुआ था, यहाँ पर हम अपने ग्रिप को लगाते हैं। तो अब मैंने ये लगा दिया, ये पहले उतरा हुआ था हमारा जो, तो इसको उतारने का तरीका ये है चेक करने का, ये आपको शील्ड यहाँ से उतारनी पड़ेगी। ये मैंने शील्ड मुकम्मल उतारी है, और अब हमारा जो फॉल्ट आ रहा है वो आपको चेक कराते हैं जी। तो अब मैंने वायर जो इसकी उतरी थी वो मैंने अब लगा दिया। देखें यहाँ से टेम्परेचर अभी पहले तो शो नहीं कर रहा था लेकिन अभी शो कर रहा है। अब ये -93 एंड 39.5 ये शो कर रहा है। अब ये आप देख रहे हैं अब शो कर रहा है लेकिन माइनस पे है, अभी भी हमारा जो AC है वो काम नहीं कर रहा। ये आप देखें अभी भी जो AC है वो हमारा काम नहीं कर रहा, इसका कंप्रेसर जो है वो नहीं ऑन हो रहा। तो यहाँ से मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका AC का स्टेटस, हमारा जो AC है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से देखें मैंने ऑन किया हुआ है ये AC, यहाँ से ऑन किया हुआ है लेकिन AC हमारा अभी नहीं चल रहा। तो यहाँ से जी इसके इंजन में जाएंगे, इसके AC में जाएंगे तो यहाँ से आप रीड डाटा स्ट्रीम पे जाएंगे तो यहाँ पे ये थर्मल डिपार्टमेंट आएगा इसका, यानी कि टेम्परेचर, ये देखना जी कंपोनेंट थर्मल मैनेजमेंट, यहाँ इसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो है जी। यहाँ से मैं इसके तमाम जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो 26 शो कर रहा है, यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर का कोड था पहले लेकिन अब नहीं है कोड, लेकिन ये अभी भी जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा। यहाँ से देखेंगे तो एयर कंडीशन यहाँ से आएगा, देखें जी ये एयर कंडीशन की यहाँ से आउटपुट है, ये फ़ैन की आउटपुट ये 0 है, फ़ैन आउटपुट रिक्वेस्ट बाय एयर कंडीशनिंग ये भी 0 है, क्योंकि हमारा जो एयर कंडीशन है वो अभी चल ही नहीं रहा तो फ़ैन की वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ से हमारा AC जब तक ऑन नहीं होगा, देखें स्टेटस ऑफ एयर कंडीशन, यानी कि एयर कंडीशन हमारा ऑन नहीं है, ये ऑफ है अभी।
यहाँ से ऑन है, यहाँ से हमारा पैनल से देखें वो लाइट शो हो रही है, लेकिन यहाँ से ये ऑन नहीं है। तो ये देख रहे हैं अभी ऑफ़ है। इसमें प्रॉब्लम इसके सेंसर की है। ये मैंने लगाया, जो सेंसर है वो लगाने के बावजूद इसमें माइनस में चला गया, तो अब हमारा जो सेंसर है वो काम नहीं सही तरीके से कर रहा। तो अभी जो हमारा कोड वगैरह आ रहा था वो कोड नहीं है इसमें, लेकिन जो सेंसर है हमारा रीडिंग तो दे रहा है, लेकिन रीडिंग जो है एग्जैक्ट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एसी है वो काम नहीं कर रहा, कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं हो रहा। तो अभी इसका सेंसर चेंज करते हैं और बाद में इसको आपको बताता हूँ कि इसका एसी चला। एक बात और कि एसी में इसमें फ़ॉल्ट नहीं है, देखें एसी में इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है। यहाँ से आप जाएंगे जी रीड डाटा स्ट्रीम में, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से देखें जी काजेज़ ऑफ शट डाउन ऑफ रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर। जो हमारा कंप्रेसर है उसको बंद करने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। देखिए जी काजेज़ ऑफ शट डाउन ऑफ रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर, यहाँ से मैं ऑल डाटा पर तमाम जो चीज़ें इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखें जी तमाम चीज़ें जो है कि वो किस वजह से हमारा एसी नहीं चल रहा। तो ये लिखी गई हैं कि इसमें गैस कम हो सकती है, इसमें ब्लोअर मोटर ख़राब हो सकती है। ये तमाम चीज़ें नो में आ रही हैं। मैग्नेट क्लच फॉल्टी नो में आ रहा है, मैग्नेट का क्लच हमारा ठीक है। वेपोरेटर डाइंग जो इसका अंदर कूलिंग सिस्टम है वो तो ख़राब नहीं है, नो है। यानी कि अंदर जो चीज़ें हैं वो तमाम इसकी ठीक हैं। ये देख रहे हैं स्पेसिफाइड वेपोरेटर टेम्परेचर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये आउटसाइड टेम्परेचर इज़ टू लो -10 डिग्री, देखें यहाँ से यस आ रहा है। ये एक चीज़ जो आपको लाइव डाटा में पता चलेगी वो ये चीज़ है जी, आउटसाइड टेम्परेचर इज़ टू लो -10 डिग्री यहाँ से आ रही है और ये यस पर है, यानी कि इसकी वजह से हमारा जो एसी है वो काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं आपको लाइव डाटा में मिलेंगी। ये देखें जी काजेज़ ऑफ शट डाउन ऑफ रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर, तो इसमें आप जाकर ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एसी है वो पैनल से तो ऑन है, लेकिन हमारा एसी जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो किस वजह से वर्क नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर के अंदर ही आप जाएंगे तो इसका ये काज, इसकी वजह जो है वो बताई गई है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें फ़ॉल्ट आपको शो नहीं होगा। तो फॉल्ट हमारा यही है जी, इसमें जो माइनस टेम्परेचर इसका आ रहा है और इसमें अंदर भी जो कंप्यूटर के अंदर भी वही दिखा रहा है। तो अब इसका सेंसर अब मिलता है तो लगा के फिर देखते हैं। जी तो दोस्तों ये मुझे एक सेंसर मिल गया था, मैंने ये सेंसर है इसका ये चेंज किया है। तो अब हमारी जो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हमारा जो एसी है वो भी काम कर रहा है और यहाँ से जो कॉज ऑफ शट डाउन एसी है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें जी, पहले यहाँ से आ रहा था कि आउटसाइड टेम्परेचर इज़ टू लो -10 डिग्री, देखें अब नो है। और हमारा जो टेम्परेचर है इधर शो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं 26.5 ये शो हो रहा है। तो अब हमारा जो मसला आ रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। बाहर चल के आपको एसी जो इसका चल रहा है वो आपको चेक करा देता हूँ। इसका कंप्रेसर और अब इसका फ़ैन जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आपका टेम्परेचर यहाँ माइनस आएगा तो भी आपको मसला होगा, अगर यहाँ शो नहीं करेगा तो भी आपको मसला होगा। तो आपने उसमें चेक करना है कि इसमें वायरिंग में इशू है या इसके सेंसर में इसमें। तो इस फॉल्ट में इस सेंसर का इशू था। अब इस सेंसर को चेंज करने पर हमारा जो फॉल्ट है वो अब क्लियर हो चुका है जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब इसका कंप्रेसर जो है वो काम कर रहा है और इसका फैन भी जो है वो भी काम कर रहा है। हमारा एसी अब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है और ये सेंसर की वजह से हमारा मसला आ रहा था।